नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। तो आज हम वापस आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किंगडम्स के बारे में, राइट। हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, आर एच बेडेकर ने दिया था। 5 जो थे हम पे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमल के, याद है। हमने किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया था, सब कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था। अब हम जाएंगे, अब हम हर एक किंगडम को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, टू बी ऑनेस्ट। देखना आप, मजा आएगा। तो आज हम क्या लर्न करेंगे, लेट्स सी। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है इंट्रोडक्शन टू किंगडम मोनेरा, द बेस ऑफ दिस चैप्टर। किंगडम मोनेरा बहुत ही प्यारा किंगडम, हमारे बहुत ही काम आने वाले और बहुत दुश्मन दोनों ही कह सकते हैं। दोनों ही इसके अंदर में आता है। बैक्टीरियाज और उनके शेप्स के बारे में भी भाई बड़े ही दल बदलू से होते हैं ये। अपनी शक्ल इनकी अलग अलग होती है, पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। ये भी देखेंगे हम कितने टाइप के होते हैं। चलो शुरू करें, मजा आएगा। देखो, तो किंगडम मोनेरा के बारे में जरा जान लेते हैं। अब ना, जैसा एनसीईआरटी के अंदर में ना बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है that ये किंगडम मोनेरा जो है ना, ये बहुत ही अलग है। मतलब बोलो कि ये बिल्कुल बेस है। जब हमने डिवीजन किया था इसका 5 क्लासिफिकेशन में, तब हमने देखा था जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लीज्ड इन किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। जब हमने डिवीजन देखा, मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे ऑर्गेनिजम्स, क्या सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे? हाँ, प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे, दोनों ही, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उनके अंदर में न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट्स है, ऑफ कोर्स सी बात है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट ही होगा। क्या प्रेजेंट होगा लेकिन? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोइड आपको पता होगा क्या होता है। जब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर रीजन जो होता है, जब वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता है, तब उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद में जो इसका डीएनए होगा, प्रोकैरियोट्स का डीएनए क्या होता है? इसका डीएनए होगा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये दो पॉइंट हो गया हमारे पास में। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को बाइंड करने का काम करते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और इसके अलावा इसके अंदर में राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे उसको आगे आगे। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। इसके अंदर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम। कौन सा? 70S राइबोसोम। और कोई सीलिया इसके अंदर में, सीलिया एब्सेंट होता है इसके अंदर में, सीलिया भी नहीं होता इसके अंदर में। और इसके अंदर में क्या नहीं होता? और होगा हमारे पास में इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो ये बात हो गई हमारी मोनारा की, एब्सेंट नहीं होती है। इनके अंदर में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। तो ध्यान से देख लो, आपको स्क्रीन पे इनके बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर में न्यूक्लियोइड होता है। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। राइबोसोम कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर में एब्सेंट होती है। सीलिया इसके अंदर में एब्सेंट होता है। इतनी सारी चीजें। तुरंत तुरंत लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, जल्दी से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिया स्क्रीनशॉट? अब ना इसमें हम एक चीज जरा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो
हमारा ये होगा किंगडम मोनारा जो है, एक सेकेंड, किंगडम मोनारा जो है, इस पे मैं एक पेज लेता हूँ एक्स्ट्रा। किंगडम मोनारा जो है, इसके अंदर में रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन वाले में इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो पता चलेगा, इसमें इसमें एरो बैक्टीरियाज भी होते हैं और एनएरो बैक्टीरियाज भी होते हैं, ध्यान दें। मतलब कि इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन भी होती है और एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी होती है। साथ में ये ध्यान देना, वैसे ना इसमें भी और भी चीजें जैसे कि फैकल्टेटिव एरोब हो गया, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, तो कुछ काम नहीं है क्योंकि है नहीं मेंशन एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रास हैं। तो बस इतना पढ़ लेंगे कि एरोबिक भी होती है इसके अंदर में और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। न्यूट्रिशन के अंदर में भी, न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर में इसमें ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ के अंदर में फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। अब जरा इसको जरा एक बार देख लेते हैं कि भाई ये ऑटोट्रॉफ की बात कर रहे थे हम, जो ऑटोट्रॉफ में ये फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? देखो, ऑटोट्रॉफ्स का मेन पर्पस ये होता है कि ये एडीपी में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के एटीपी यानी कि हमारे लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वो क्या है? सनलाइट है। क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो। क्या यूज करते हैं? फोटो। इसलिए बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। वहीं पे अगर ये सेम प्रोसेस जो है ये हो रही है एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के ये एटीपी बन रहा है, अगर ये सेम चीज हो रही है ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स से, यानी कि केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अगर ये चीज हो रही है, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं बेसिकली हम, तो उसे बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफ, जो केमिकल्स का यूज करे बट फिर भी खुद ही बना है, तो वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो दो टाइप के आपको मिल गया यहाँ पे ऑटोट्रॉफ, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ और एक हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर में भी ना हमने ये चीज देखी है, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मान लो तुम सनलाइट यूज कर रहे हो और जो तुम्हारा एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास में यहाँ पर ये एक हमारे पास में हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि वाटर को यूज करता है H2O को। वहीं पे एक हमारे पास में हो गया सल्फर बैक्टीरिया, वो यूज करता है H2S को, ध्यान देना। एक्स्ट्राज है ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए बिकॉज हम इसको उतना अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, बट स्टिल ये है हमारे पास मेंशन है कि हमारे पास जो मोनेरा होता है वो बहुत डाइवर्स है। देखना आप, बहुत डाइवर्स है। इसमें देखो, आपने देखा जब रेस्पिरेशन की बात है तो इसमें एरोबिक भी होती है, एनारोबिक भी होती है। न्यूट्रिशन की बात है तो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ के अंदर में फोटोट्रॉफ भी है और कीमोट्रॉफ भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत डाइवर्स है मोनेरा। मोनेरा जो है वो एक जगह पे लिमिट नहीं है, ये बहुत डाइवर्स है, हर जगह हमको मोनेरा मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, हम हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी शेप्स भी हो सकती है, यही दी हुई है, ये 4 शेप्स पॉसिबल है बैक्टीरियाज की। अगर आपको कहीं पे गोल गोल से शेप दिखे तो इसे बोलते हैं कोकस, सिंगुलर को बोलेंगे कोकस, और अगर ज्यादा है जैसे यहाँ पे बहुत सारे तो बोलेंगे कोकाई, प्लूरल को बोलेंगे कोकाई, ठीक है। सेम इसको हम बोलेंगे बैसिलस और बैसिलाई बोल सकते हैं प्लूरल को, इसे बोलेंगे स्पिरिलम या स्पिरिला बोल सकते हो आप। ये हमारा हो गया विब्रियम, ये विब्रियो,
देखो इसमें आप ना, इससे आपसे पूछ सकते हैं राउंड शेप बैक्टीरिया जो है, ये राउंड शेप दे रहा है, पी शेप बोल लो, राउंड शेप्ड। ये हमारे हो गए स्पाइरल, ये हो गए हमारे कॉमा शेप्ड। देख रहे हो तुम कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं। मतलब ये बहुत डिफरेंट, अभी हम देखा कि ना कितने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं इनके अंदर में, न्यूट्रिशन कितने डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि इनके शेप कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मतलब मोनारा के अंदर तो भाई इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है कि कुछ भी है, यहाँ कुछ भी है, वहां कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो शेप कितने टाइप के हैं। कॉकस, ध्यान देख लेना, इसको एग्जाम में आता है बहुत बार। जो गोल गोल है वो हमारे पास है कॉकाई, प्लूरल में, सिंगल में कॉकस। बैसिलस या बैसिलाई, स्पिरिलम या फिर स्पिरिला, और ये विब्रियम या फिर विब्रियो बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास है शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है पहला पॉइंट हमारे पास में कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनारा। अभी देखा हमने, बताया भी मैं आपको कि भाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है। ये ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, फोटो हेटेरोट्रॉफ भी है, मतलब सॉरी, फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, कीमो ऑटोट्रॉफ भी है। ठीक है, फोटोट्रॉफ के अंदर भी वहां पर जहाँ पे वाटर को यूज कर रहे हैं तो अलग है, और अगर सल्फर वाले को यूज कर रहे हैं तो वो अलग है। लेकिन कितनी डाइवर्सिटी है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुनारा के अंदर में मैक्सिमम ओवरऑल अक्रॉस ऑल द किंगडम्स, मुनारा के अंदर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको देखने मिलती है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ देखने मिलती है? मुनारा के अंदर में, ध्यान देना। दूसरा, कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो, बोले कीमो ऑटोट्रॉफ हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये पेड़ है, इसके ऊपर में ये यहाँ पे एक ऐसे पत्ती है, ये पत्ती नीचे गिरी, इसको क्या हो गया, इसमें से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और वापस से इसके अंदर में न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो ऑटोट्रॉफ है, ये क्या करेंगे, उसके उसके अंदर में जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, फूड बनाएंगे और फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो जो हमारे पास में वो गिरा, वो रिसाइकिल हो गया, वापस से यूज हो गया, ठीक है। इसी के कंपोनेंट्स को तोड़ा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को तोड़ा और उसको ही वापस से यूज कर लिया हमने। तो ऐसे ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बैक्टीरिया जो है हमारे पास में, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर heterotrophs। सबसे ज्यादा अमाउंट में heterotrophs। अभी हमें पता है, हमें हमने ऑटोट्रॉफ की बात की, हम बिल्कुल ऐसे मना नहीं कर रहे कि हमारे पास में ऑटोट्रॉफ है ही नहीं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास में heterotrophs जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया में। अब उसमें भी पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, और डिकम्पोजर तो बहुत ज्यादा है, ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो डिकम्पोजर है, मेजर, ठीक है। इसमें हम ना ये ऐड कर देते हैं कीमोट्रॉफ के अलावा, हम बोले तो यहाँ पर हम कीमोसिंथेटिक बोल दें। कीमोसिंथेटिक मतलब जो कुछ ऐसे हमारे पास में हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं बैक्टीरियाज, जो कि इनको ही डिराइव कर, मतलब इनको यूज करके जो उनका वो होता है तोड़ देते हैं इसको, और फिर देन जो सब्सटेंसेस है इनऑर्गेनिक उससे वापस यूज अप किया जा सकता है। तो ये भी एक पार्ट है इसका, डिकम्पोजर के अंदर में वो आते हैं, ठीक है।
और हमारे पास में ये 3 पॉइंट हो के देख लो, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है किंगडम मोनेरा के अंदर में। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं हमारे पास में, ठीक है। और ज्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, और वो डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। अब कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है, फोर्थ पॉइंट, सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल। कैसे? अब इनमें से जैसे कुछ कर्ड मेकिंग में यूज हो जाएंगे, कर्ड मेकिंग, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक पे स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो यूजफुल भी होता है, ठीक है। और हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम आ गया, या फिर बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे। देखो, तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे, या फिर राइजोबियम, फ्रैंकिया एल्गे द्वारा हो गया ना, फ्रैंकिया ले लेते हैं, फ्रैंकिया बेस्ट था। देखो, अब बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे यूजफुल भी हैं, जैसे कि हो गया हमारा कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, ये तो पढ़ा है सबने। एंटीबायोटिक पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक आती है, उसके अंदर यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। देन एंटू फिक्सेशन में होता है हमारा राइजोबियम और फ्रैंकिया यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया वो डिजीज भी कॉज करते हैं, हमारे पैथोजेनिक, जैसे कि डिजीज होती है और टिटनस, टिटनस डिजीज है, इसको कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और हमारे पास में हो गया क्लोवेरा, इसे कॉज करता है विब्रियम क्लोवेरा जो होता है वो कॉज करता है विब्रियो क्लोवेरा, हाँ राइट, विब्रियो क्लोवेरा। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे और भी पैथोजेंस हैं जो अभी हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, बट है बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे यूजेस भी हैं मोनेरा के, मतलब कुछ बैक्टीरियाज के जो कि मोनेरा के अंदर में आते हैं। तो ऑल ऑफ अगर हम देखें तो बहुत सारे यूजेस भी हैं, बहुत सारे पैथोजेंस भी हैं, इनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्या था हमारे पास हम पॉइंट, ये रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, और इसके अंदर में ये ज़्यादातर किस में होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी जो हमारी रह गई है, देख लो। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स, इस जो भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, बैक्टीरियाज आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, इंपॉर्टेंट सोल मेंबर्स होते हैं। दे आर द मोस्ट abundant microorganism, bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are represented in a human handful of soil. एक तुम मुट्ठी भर के मिट्टी लोगे तो उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते बैक्टीरिया, डेजर्ट्स, स्नो, स्नो में सोच रहे हो, एंड डीप ओशियंस तक में बैक्टीरिया, जहां तक हम नहीं जा सकते वहां तक भी बैक्टीरिया जा सकते हैं। वेरी फ्यू अदर, सॉरी, very few other life forms can survive. Many of them live in or other organism as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. हाँ अभी देखा हमने, spherical coccus, the rod shaped bacillus, the coma shaped vibrio, and the spiral spirillum, ठीक है। एक हो गया बस स्पेरिकल कॉकस,
rod shaped bacillus, the comma shaped vibrim, and the spiral is perillum. Okay, next. Though the bacterial structures is very simple, see, structure is very simple, but they are very complex in behavior. Important line है बहुत कि स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food. देख लिया हमने from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotroph or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on other. देखा ज्यादातर क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ, बट ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और उसमें भी फोटो वाले भी होते हैं और केमिकल वाले भी होते हैं, लेकिन इन पूरे मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो वाले बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में हमने रीड कर ली, हमने देख लिया बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, हमने देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में, देख लो ये इस मोनेरा के पूरे पॉइंट यहीं पर लिखे हुए हैं आपके सामने में। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होती है, मैं यहाँ पे और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ भाई, याद रहेगा तो एक और लिख के 6 बोलूंगा। वेरी सिंपल इन नेचर, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का सोल मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑल दो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, हमने एनसीईआरटी भी रीड कर ली, एक बार आप इन पॉइंट्स से गो थ्रू कर सकते हैं वापस से अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलो इसी के साथ में यहाँ आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो भी हमने पढ़ाया अभी आज उससे एक बार रिवाइज करें, जहाँ कुछ समझ में नहीं आया डाउट डालें आप, ठीक है। और लिख लें नोट्स, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, भूल जाते हैं कभी कभार, ब्लैंक हो जाते हैं, वो होता है, पॉसिबल है, बट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर लगातार ट्राई करेंगे, रिवाइज करेंगे तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।